दिस चाइनीज स्ट्रेटजी इज लिटरली किलिंग वेस्टर्न्स। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी वेस्ट को डरा करके रखा हुआ है चाइना ने कि एक्चुअली इनका ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स द जियो पॉलिटिक्स। हे पीपल, प्रांशुल दिस साइड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखने वाले कि चाइना एक्चुअली कर क्या रहा है, वाई ही इज़ परचेसिंग सो मच गोल्ड कि कहने की बात नहीं है, अपने रिजर्व्स को पूरा चेंज करते जा रहा है। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? फर्स्ट एंड माय फेवरेट, इसको मैं कहता हूँ डी डॉलराइजेशन, क्योंकि जितने भी तुम ग्लोबल ट्रेड्स देखोगे मोस्टली होते हैं डॉलर से। और इस वजह से क्या होता है कि सभी कंट्री को पैसे किस हिसाब से मिलते हैं, डॉलर के हिसाब से। कि तुम्हें 1,000 रुपये का लिया तो तुम डॉलर में कन्वर्ट कर लो भाई, डॉलर उतने तुम्हें मिलने वाले हैं। और इस पर कंट्रोल किसका होता है? अल्टीमेटली द कंट्री जिसने डॉलर बनाया है, और यू नो द नेम, अमेरिका। ठीक है, बट क्या हो अगर चाइना और अमेरिका का वॉर हो जाए या इंडिया अमेरिका का वॉर हो जाए? रिसोर्सेस बहुत हद तक सीज हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है, अभी रिसेंट वॉर में अमेरिका ने बहुत सारे रिसोर्सेस सीज कर दिए क्योंकि वो अमेरिकन डॉलर्स में थे। एंड दिस इज़ स्कैरियस्ट पार्ट फॉर दी कंट्री, क्योंकि तुम अगर लड़ाई करना भी चाहते हो, तुम्हारे साथ गलत भी हो रहा है, तो भी तुम आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो उनके नाम के हैं, तो वो चाहे तो छीन सकते हैं। एंड चाइना इससे बचने के लिए बहुत दिमाग लगाया और उसके बाद फाइनली इस डिसीजन पे पहुंचा कि द मोस्ट ट्रस्टवर्दी थिंग इन द एंटायर हिस्ट्री वॉज गोल्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई भी सीज़ नहीं कर सकता। अगर गोल्ड यहाँ पे बिक रही है, अगर कोई चाहे सीज़ कर दे तो गोल्ड प्लैटिनम या सिल्वर नहीं बन जाएगा, लोहा नहीं बन जाएगा, इट विल बी गोल्ड टिल द एंड ऑफ द डे। और इसका फ़ायदा चाइना उठा करके सारे अपने रिसोर्सेस को गोल्ड से बदलते जा रहा है, तो कि कोई भी उसे ब्लॉक ना कर पाए। इतने सारे झंडे लोगों को लेकर के घूमते हुए तुम तो समझ ही गए होगे कि वॉर अभी भी चल रहा है। एंड वॉर की बात हो और इन्फ्लेशन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ आवर सेकंड पॉइंट कि इन्फ्लेशन बीट करना भी बहुत बड़ी बात है। और जब तक तुम किसी कंट्री की करेंसी को यूज़ करोगे, इन्फ्लेशन तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ेगा। बट इफ़ यू हैव गोल्ड, दैट्स नॉट द कंसर्न, क्योंकि सोने का भाव बहुत ज़्यादा अगर कम भी हुआ ना, तो पर भी इन्फ्लेशन जितना कम नहीं हो जाएगा, उस पैसे जितना कम नहीं हो जाएगा, इन्फ्लेशन, सॉरी दैट्स रॉन्ग टर्म, बट पैसे जितना कम नहीं हो जाएगा। पैसा इंडिया का करेंसी है या डॉलर किसी भी कंट्री की करेंसी जितना कम वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि वो गोल्ड है। दैट इज़ द नोबल करेंसी, दैट्स द गॉड ऑफ करेंसीज। एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चाइना अपने रिसोर्सेस को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है टू बीट द इन्फ्लेशन। हर एफर्ट जो इंसान करता है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए करता है। दिस इज़ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की हर वो एलिमेंट जो अपने आप को एक रिएक्शन के थ्रू लेकर के जाता है, वो एक नोबल गैस की स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए करता है। सेम अप्लाइज टू लाइफ हियर। तो जो भी कंट्रीज़ ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करती हैं वो एट द एंड स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है। तो ये सेंट्रल बैंक का भी एक आइडिया था कि वो भी अपने पास बहुत ज़्यादा गोल्ड जमा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी हो सकती है, वॉर कंडीशंस आर बिल्डिंग अप एंड सबको चाहिए कि स्टेबल हो जाए, हम बचे रहें, वी शुड नॉट बी कोलैप्सिंग। और इसी वजह से चाइना भी अपने स्टेबिलिटी को देखते हुए गोल्ड लेकर के आ रहा है, क्योंकि कितने भी वॉर्स हो जाएं, कुछ भी हो जाए, बट गोल्ड एक ऐसा करेंसी होगा जिसकी वैल्यू कम तो नहीं होने वाली है, जिसके एक्सचेंज में चीज़ें कम नहीं मिलेंगी तुम्हें। गोल्ड इज़ गोल्ड। और ये पुराने टाइम के प्रूवन मेथड्स है, बहुत सारे वॉर्स में लोग गोल्ड एक्सचेंज करते थे रैदर देन देयर करेंसी। सो दैट्स व्हाट चाइना इज़ फॉलोइंग, और ये सेंट्रल बैंक भी फॉलो कर रहा है, कीप इन माइंड। एक और पॉइंट है जो कि कवर करना बहुत ज़रूरी है, एंड इसको मैं कहता हूँ जान बचाओ लेकर भागो स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या होता है कि सैंक्शंस से बचना होता है। कि दूसरी कंट्रीज़ में समझो वॉर चालू है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चालू है, एंड पाकिस्तान समझो इंडियन करेंसी को होल्ड करती है एज देयर रिजर्व। और अब क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू है भाई, तो क्या करेंगे हम? सिंपली पैसा रोक देंगे। और ग्लोबल सैंक्शंस भी पड़ती हैं कि तुमने गलती की, तुम्हारे रिसोर्सेज में से लो इतना पैसा हम काट देंगे। तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो रही है पैसे की। बट इस जगह पे गोल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। काट लो गोल्ड की वैल्यू, नहीं काट सकते। तुम नहीं दोगे पैसे, दूसरे से बेच देंगे। आज नहीं दोगे, 40 साल बाद बेचूंगा, बट पैसे तो उतने ही मिलने वाले हैं या शायद उससे ज़्यादा। बट सैंक्शंस काम नहीं करते इस चीज़ पे, तो इसके लिए कहते हैं इसे जान बचाओ लेकर भागो स्ट्रैटेजी।
ये गोल्ड खरीदने का गेम सिर्फ गवर्नमेंट तक नहीं है, गवर्नमेंट तो लोगों को भी बार बार बोल रही है कि तुम गोल्ड खरीदो, अपने पास गोल्ड होल्ड कर करके रखो। क्योंकि क्या हो रहा है कि करेंसी के ऊपर के कॉन्फिडेंसेस को कम किया जा रहा है, करेंसी के कॉन्फिडेंस गिर चुके हैं। क्योंकि तुम अगर स्टॉक खरीद रहे हो तो देख रहे हो कि उसमें लॉस हो रहा है, तुम करेंसी किसी कंट्री की होल्ड कर रहे हो, देख रहे हो उसके अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि एक करेंसी की कॉन्फिडेंस को कम करती है। बट वहीं पे आता है हमारा नोबल करेंसी जिसको गोल्ड कहते हैं, और इसकी कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हो रही, इसकी वैल्यू गिर नहीं रही है। सो दिस इज़ द रीज़न कंट्रीज होल्डिंग गोल्ड ओवर देयर करेंसीज। और ये एक चाइना की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि आगे चल के अगर यूएसए के ऐसे ही बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर यूएसए कहीं फॉल आउट हुआ, करेंसी की वैल्यू उसकी ख़त्म हो गई समझो, तो लोग तो फंस जाएंगे बट ही विल बी नॉट द वन। और यही चीज़ वो करना चाहती है। एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है सो यू कैन शेयर इट, और इसमें से कोई स्ट्रैटेजी तुम भी चुरा सकते हो। यू कैन कीप सम गोल्ड और समथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल टू यू। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब कर दो यार, कितना भुलवाओगे। सी यू सून, और लाइक मत भूलना।